बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अल बुरहानिर रशीद वल फुरकानिल हमीद कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला यबअसु लिहाज़िहिल उम्मति अला रासे कुल्ले मिअति सनतिन मैं युजद्दिदु लहा दीनहा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन, अरबाब अहले सुन्नत, अदब खुर्दगाने निगाहे मोहब्बत, बादा कशाने मैं खानाए मुजद्दियत, आज जुमातुल मुबारक है और आज का जुमा हज़रत इमाम रब्बानी किंदील नूरानी रमज़ हक्कानी आयतुम मिन आयात रब्बानी आलिम उलूम कुरआनी वाकिफ़ असरार मुक़त्तआत कुरआनी हुज्जतुल्लाह फिल अर्दीन आयतुल्लाह फिल अर्दीन सैफ मसलूल अबुल वक्त हज़रत शेख अहमद सरहंदी अल मारूफ मुजद्दिद व मुनव्विर अल फैसानी कुद्दस सिर्रहु सुबहानी की बारगाह में हदियाए अकीदत व मोहब्बत पेश किया जाएगा। हज़रत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात, वो ज़ात कुदसी सिफ़ात जिसकी बारगाह में इलामा इकबाल जैसी हस्ती, वो इलामा इकबाल जिसको दुनियादार लोगों ने ऑफरें की कि मालो दौलत ले लो हमसे, ज़मीनें हमसे लिखवा लो और अपनी ज़बान से अपने कलम से एक शेर हमारी शान में लिख दो, तो इकबाल ने बरजस्ता जवाब दिया था कि हमारी ज़ुबान और हमारे कलम बिकने वाले नहीं हैं। वो इकबाल कभी दाता अली अजवेरी की बारगाह में और कभी हज़रत इमाम रब्बानी की बारगाह में यूं अर्ज करता है, हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दद की लाहद पर
बोलो सुभान अल्लाह। फिर हाजिर हुआ में शेख मुजद्दिद की लाहद पर, यानी कब्रों पे जाना इकबाल की सुन्नत है। ये इकबाल का अकीदा है। हाजिर हुआ में शेख मुजद्दिद की लाहद पर, वो खाक के है ज़ेरे फलक मतलाए अनवार। वो खाक के है ज़ेरे फलक मतलाए अनवार, उस खाक के जर्रों से शर्मिंदा हैं सितारे। उस खाक के जर्रों से शर्मिंदा हैं सितारे। माशाल्लाह माशाल्लाह। उस खाक के जर्रों से शर्मिंदा हैं सितारे, उस खाक के नीचे है वो साहिब असरार। गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे। आज उस हस्ती का जिक्र करने लगे हैं जो बादशाहों के आगे झुका नहीं। गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफस से गर्मी अहरार, वो हिंद में सरमायाए मिल्लत का निगहबां। वो हिंद में सरमायाए मिल्लत का निगहबां, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको खबरदार। वो हजरत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आज आपका उर्से पाक है और आपकी तालीमात और आपके मामलात और अकायद इंशाअल्लाह आज पेश किए जाएंगे। एक आयत मुबारका और एक हदीस पाक जिसका थोड़ा सा मफहूम आप समात कर लें। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। अल्लाह ने अपने महबूब से फरमाया, महबूब ये लोग कहते हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं, अल्लाह के मुहिब बनना चाहते हैं, तो महबूब आप इन्हें फरमा दीजिए, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह का मुहिब बनना चाहते हो तो ये बड़ा मुश्किल मामला है। बस इन्हें ये कहो फत्तबिऊनी, कि महबूब ये तुम्हारी इत्तिबा कर लें, तुम्हारे गुलाम बन जाएं, महबूब तेरे होकर रह जाएं, तेरे नाम पर मिट जाएं। तो फिर क्या होगा? ये मेरा मुहिब बनना चाहते हैं महबूब, जब ये तेरे हो जाएंगे तो फिर अल्लाह ऐलान फरमा रहा है, तो फिर ये मेरे मुहिब नहीं मेरे महबूब बन जाएंगे। युहिब्बुकुमुल्लाह, फिर क्या होगा महबूब जब ये तेरे हो जाएंगे, तेरे साथ मोहब्बत शुरू कर देंगे, तेरी गुलामी इख्तियार कर लेंगे, तो फिर युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह इनसे मोहब्बत करेगा। फिर मोहब्बत ही नहीं करेगा, फिर इनके सारे गुनाहों को माफ ही फरमाएगा, सारे गुनाह माफ कर देगा। और अल्लाह गफूरुर रहीम है। ये छोटा सा मफहूम, इस पर अगर बात की जाए तो बात लंबी हो जाएगी। हम अपने मकसद की तरफ ठहरते हैं। आज जो हदीस पाक मैंने तिलावत की है आपके सामने, उस हदीस पाक पर इंशाल्लाह आज गुफ्तगू करते हैं। इस हदीस पाक को, ये सियासिता की हदीस पाक है, जो हदीस पाक की 6 सही किताबें हैं ना, जिसे सियासिता कहते हैं, उस सियासिता में एक किताब है अबू दाऊद शरीफ। हजरत इमाम अबू दाऊद सजस्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनकी हदीस पाक की किताब आपने जो जमा की है, जैसे बुखारी है, मुस्लिम है, तिरमजी है, इब्ने माजा है, दारे कुतनी है, सुनन निसाई है, इस तरह ये अबू दाऊद शरीफ ये हदीस की किताब है। इस किताब के अंदर किताबुल मलाहम के अंदर
हजरत इमाम अबू दाऊद ने इस हदीस पाक को नकल किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन अल्लाह यब आसो लिहाज हिल उम्मते अला रासे कुल्ले में आते सनातिन मैं युजद्दिदु लहा दीनहा औ कमा काला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नबी पाक ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हर सदी के आखिर में, हर सदी के सिरे पर, अला रास कुल्ले मेआतिन 100, यानी हर 100 साल के सिरे पर अल्लाह रब्बुल इज्जत एक ऐसी हस्ती को, एक ऐसी शख्सियत को, एक ऐसी जात को भेजता है, मैं युजद्दिदु लहा दीनहा, जो दीन की तजदीद करती है, वो शख्सियत जो दीन की तजदीद करती है। हर सदी के कोने पर, सिरे पर, हर सदी के आखिर में एक ऐसी हस्ती को मबूस करता है। ये बासा के लफ्ज हैं, वल्लज़ी बासा फिल उम्मीयीन। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है कि मेरा महबूब वो महबूब है जिसको मैंने मबूस किया है उम्मीयीन में। तो यहां भी बेसत का लफ्ज है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु, उसकी ये सुन्नत है, उसकी आदत है कि वो अपनी मखलूक को बेसहारा नहीं छोड़ता, अपनी मखलूक को बेसहारा नहीं छोड़ता। उसने अपनी मखलूक को बनाया है, मखलूक में इंसानों को बनाया है। तो अब इंसानों की रहनुमाई के लिए, इंसानों की हदायत के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मखलूक की रहनुमाई के लिए कुछ ऐसे अफराद को भेजता है जो इस मखलूक की रहनुमाई का काम करते हैं, इनकी हदायत का सामान करते हैं। वो ऐसे लोगों को, ऐसी हस्तियों को अल्लाह रब्बुल इज्जत मबूस फरमाता है। और वो हस्तियां शरीयत की इस्तिलाह में उन्हें अंबिया और रुसल कहा जाता है, अंबिया और रसूल कहा जाता है, जो मखलूक की हदायत के लिए आते हैं, जो मखलूक की रहनुमाई के लिए आते हैं। कहीं अल्लाह की मखलूक भटक ना जाए, वो बेरारवी का शिकार ना हो जाए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी मखलूक की रहनुमाई के लिए कुछ हस्तियों को मबूस करता है। उन हस्तियों को शरीयत के अंदर नबी और रसूल कहा जाता है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबियों को मखलूक की हदायत के लिए, मखलूक की रहनुमाई के लिए मबूस किया। ये जो हम 1,24,000 अंबिया का नाम लेते हैं, उनका जिक्र करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1,24,000 कमो बेश अंबिया को अपनी मखलूक के लिए, मखलूक की रहनुमाई के लिए, मखलूक की हदायत के लिए मबूस किया है। हर दौर के अंदर अंबिया और रुसल अल्लाह का पैगाम लेकर इस कायनात में आते रहे, मखलूक की हदायत का सामान करते रहे। फिर सबसे आखिर में अपने महबूब को मबूस किया। सबसे आखिर में आप असल में अव्वल हैं, असल में नबी पाक अव्वल हैं और बेसत के एतबार से आखिर हैं। बेसत के एतबार से सबसे आखिर में तशरीफ लाए हैं। तमाम नबियों की नबुव्वत की असल वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत है।
जिस तरह सारी कायनात के ईमान वालों के ईमान की असल नबी पाक का ईमान है, इसी तरह सारे नबियों की नबूवत की असल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की असल है। और सबसे आखिर में अपने महबूब को भेजा और अपने महबूब को सबसे आखिर में भेज कर फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब पर नबूवत का बाब बंद कर दिया। नबूवत का बाब जिसे हम अपने आका मौला ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन कहते हैं। खातमुन नबीयीन कहते हैं कि आप पर नबूवत का बाब बंद हुआ है। इसका क्या माना है? ज़ेनों के अंदर जो अक्लमंद ज़ेन हैं, जो हाजिर ज़ेन हैं, वो ये सवाल रखेंगे अपने ज़ेन के अंदर कि ये नबूवत तो एक रहमत है, एक फजल है, एक रहनुमाई है, एक हदायत है, फिर इसको बंद क्यों किया है? इसको जारी रहना चाहिए था। लेकिन अंबिया मखलूक की हदायत के लिए आते हैं और क़यामत तक मखलूक को हदायत की जरूरत है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब पर इस नबूवत के बाब को बंद क्यों किया है? बाकी अंबिया जो हैं उनसे सल्बे नबूवत नहीं हुआ। ये बात ज़हन के अंदर रखे, समझे खत्म नबूवत के मसले को। सल्बे नबूवत नहीं हुआ, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम नबियों रसूलों के जो अहकाम थे उन तमाम नबियों के अहकाम को, शरीयत को मनसूख किया है। सलब नहीं हुआ कि किसी से कोई चीज छीन ली जाए, उसको खाली कर दिया जाए ना। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी की शरीयत के अहकाम, उसकी नबुव्वत के अहकाम नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे? कि जब ऐसी हस्ती आ जाए, ऐसी शख्सियत आ जाए, तो जिसके अहकाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत चलाना हो तो फिर पहलू के अहकाम को उसकी मौजूदगी में चलाया नहीं जाता। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप पर, नबी पाक की जात पर नबूवत का बाब बंद कर दिया है। अब यहां एक ज़ौक़ की बात कर देता हूं ताकि ये मसला आसानी के साथ समझ आ जाए। नबी कौन होता है? नबी कौन होता है? ये आम जो हम आपस में बात करते हैं, शरीयत में जो इस्तिलाहन है नबी की, वो अलहदा मामला है कि वो अहकाम में शरीयत लेकर आता है, अल्लाह की तरफ से मखलूक की तरफ मबूस होता है। ये नबी का जो शरई माना है वो है। लेकिन नबी कौन होता है? नबी वो होता है जिससे अल्लाह रब्बुल इज्जत कलाम फरमाता है। अल्लाह जिससे कलाम फरमाता है, जिससे गुफ्तगू करता है, उसे नबी और रसूल कहा जाता है। अब आदम अलैहिस्सलाम के साथ भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलाम फरमाया, नूह अलैहिस्सलाम के साथ भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलाम फरमाया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ भी अल्लाह ने कलाम फरमाया, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ भी अल्लाह ने कलाम फरमाया, हजरत यूसुफ के साथ भी कलाम फरमाया, याकूब और याह्या और मूसा के साथ भी कलाम फरमाया, यूनुस के साथ भी कलाम फरमाया। अल्लाह हर नबी के साथ कलाम फरमाता रहा, कलाम फरमाता रहा कि नबी होता ही वो है जिससे अल्लाह कलाम फरमाता है। नबी वो होता है जिससे अल्लाह बात करता है, अल्लाह गुफ्तगू करता है। वो नबी होता है जिससे अल्लाह गुफ्तगू करता है, कलाम करता है। तो अब अल्लाह रब्बुल इज्जत हर एक से कलाम करता रहा है, हर एक से गुफ्तगू करता रहा है, जब सबसे आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब से गुफ्तगू की। अब यहां अकीदे का एक मसला, तौहीद का एक और मसला अपने ज़हनों के अंदर रख लें ताकि कोई फतवा ना आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात हर कैफ से पाक, हर मजे से, हर कैफियत से पाक है।
जिस तरह उसके लिए कोई मकान नहीं, कोई वक्त नहीं, जो मकानों में आ जाए, जो वक्त में आ जाए वो खुदा नहीं है, इसी तरह जो कैफियत में आ जाए कि अल्लाह को ये कैफ आया है, ये मजा आया है, वो मजे से पाक है, लेकिन सारे मजे उससे हैं। वो रंग से पाक है, लेकिन सारी कायनात पर उसी का रंग है। अब जब मजे से पाक है, कैफियत से पाक है, तो जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब से कलाम किया ना, अपने महबूब से गुफ्तगू की, तो अल्लाह ने फरमाया महबूब जो मजा मुझे तेरे साथ कलाम करने में आया है, इससे पहले वो मजा किसी और के साथ नहीं आया। अब मैं खुदा होकर ऐलान करता हूं कि तेरे बाद किसी से कलाम नहीं करूंगा। अब जो तेरे साथ कलाम करने में लुत्फ आया है वो अल्लाह जो लुत्फ से पाक है, जो तेरे साथ कलाम करने में मजा आया है वो अल्लाह जो मजे से पाक है, वो फरमा रहा है महबूब मुझे इतना लुत्फ मजा आया है कि अब तेरे बाद मैं किसी से कलाम नहीं करूंगा। या बात और आसान कर देता हूं, अगर समझ ना आए बात की, खत्म नबूवत की बात अगर समझ ना आए, ये ज़ौकी दलील है, ज़ौक वाली दलील है। हालांकि कुरान और सुन्नत भरा पड़ा हुआ है नबी पाक की खत्म नबूवत पर, लेकिन आपके ज़ौक को मैं बढ़ा रहा हूं। ये ज़ौकी दलील है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब तख्त नबूवत रखा ना, नबूवत का तख्त बिछाया, नबूवत का तख्त रखा, तो फिर उस नबूवत के तख्त पर आदम को बिठाया, नूह को बिठाया, इब्राहिम को बिठाया, इस्माइल को बिठाया, या यकूब को बिठाया। सारे ही नबी उस तख्त नबूवत पर बैठकर खूब सजे, खूब सजे, अपनी शान के मुताबिक हर एक नबी उस तख्त नबूवत पर बैठकर खूब सजता रहा। लेकिन जब से सबसे आखिर में अपने महबूब को उस तख्त नबूवत पर बिठाया तो महबूब इतना सजा, इतना सजा, इतना सजा, अल्लाह ने कहा कि आज के बाद तेरे बाद इस तख्त नबूवत पर किसी और को नहीं बिठाऊंगा। सुभान अल्लाह। जितना महबूब इस तख्त पर तू सजा है, इतना कोई और नहीं सजा। अपनी शान के मुताबिक सारे ही सजते रहे हैं, क्योंकि हम तनकीस वाले नहीं, हम तो शान बयान करने वाले हैं। लेकिन महबूब जैसे तू सजा है इस तख्त पर, तख्त नबूवत पर, बस तेरे बाद अब किसी और को इस तख्त नबूवत पर नहीं बिठाऊंगा। ये माना है खातमुन नबीयीन होने का। ये माना नहीं कि अल्लाह ने खत्म नबूवत करके नबूवत छीन ली है, सल्ब नबूवत हो। सल्ब नबूवत नहीं, सल्ब नबूवत नहीं। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का बाब बंद हो गया, तो अब मखलूक की हिदायत के लिए, मखलूक की रहनुमाई के लिए फिर कौन होगा? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मखलूक की हिदायत के लिए, मखलूक की रहनुमाई के लिए, मखलूक को सीधा रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबिया के वारिस भेजे हैं। अंबिया के वारिस भेजे हैं। अल उलमाओ वरसतुल अंबिया। उलमा, उलमा अंबिया के वारिस हैं। एक यहां बात और भी ज़हन में रख लें कि अंबिया की वरासत दिरहम दीनार नहीं होती। दिरहम दीनार अंबिया की वरासत नहीं है, या कोई जमीन के टुकड़े और बाग। समझ आई बात की नहीं आई? कोई जमीन के टुकड़े, महल्लात या बाग, ये अंबिया की विरासत नहीं। अंबिया की विरासत क्या है? इल्म। अंबिया की विरासत क्या है? इल्म। इसीलिए अल उलमाओ वरसतुल
अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। क्या मतलब? इल्म नबियों की विरासत है। तो अब नबी पाक की जात पर खत्म नबुव्वत हुआ है, नबुव्वत का बाब बंद हुआ है। तो अब मखलूक की हदायत के लिए, मखलूक की रहनुमाई के लिए जिन हस्तियों का इंतखाब किया गया है वो उलमा हैं, और उन उलमा में जो आला दर्जा रखने वाले हैं उन्हें मुजद्दिदीन कहा जाता है, मुजद्दिद कहा जाता है, उन्हें मुजद्दिद कहा जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अला रास कुल्ले मियात सनातिन, हर सदी के सिरे पर एक मुजद्दिद होता है, एक मुजद्दिद आता है। और वो क्या करता है? वो जो दीन के ऊपर वक्त गुजरने के साथ दीन के अहकाम पर दुनिया की मोहब्बत की, बिदआत की, खराफात की जो मैल आ जाती है, गर्दो गुबार आ जाता है, जो दीन पर जुल्मत आ जाती है, अंधेरा छा जाता है, उस जुल्मत को, जो बिदअत की जुल्मत है, बिदअत का अंधेरा है, जो गुनाह का अंधेरा है, जो दुनिया की मुरादों का अंधेरा है, जब वो दीन पर अपनी ख्वाहिशात की गर्दो गुबार पड़ जाती है तो फिर वो हस्ती तशरीफ लाती है। वो हस्ती कुरान और सुन्नत के नूर से, कुरान और सुन्नत के नूर से उन बिदआत और खराफात के अंधेरे को काफूर कर देती है। वो हस्ती, उसे मुजद्दिद कहते हैं, उसे मुजद्दिद कहते हैं। हर सदी का एक मुजद्दिद होता है। एक है 100 साल का मुजद्दिद और एक है 1000 साल का मुजद्दिद। 100 साल का मुजद्दिद और 1000 साल का मुजद्दिद। हर सदी का एक मुजद्दिद है। पहली सदी हिजरी के मुजद्दिद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज उमवी खलीफा। कौन? जिन्हें उम्र सानी कहा जाता है, जिन्हें उम्र सानी कहा जाता है। ये उमर बिन अब्दुल अजीज बनी उमैया से हैं। लोग बिला वजह ना, बगैर किसी बात के, बगैर किसी चीज के जबान दराज करते रहते हैं बनी उमैया पर। अगर किसी एक की गलती है, अगर किसी एक की गलती है तो उस एक की वजह से सारे खानदान पर तान ना करो। तुम्हें पता नहीं है कि नबी पाक की अजवाज में ऐसे जोजा भी बनी उमैया से हैं। अगर किसी एक ने गलती की है तो उसको बुरा कहो एक को। ये हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो हस्ती हैं, बनी उमैया में से हैं, और इन्हें उम्र सानी कहा जाता है। उम्र सानी कहा जाता है। ये सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के अंदर जो फतूहात हुई हैं, जो इस्लाम का दबदबा हम हुआ है, दोबारा अगर किसी ने उस हम और दबदबा को देखा है, इस्लाम की शान और शौकत को देखा है, तो वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर है। 3.25 साल आपका दौरे हुकूमत है हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का, और पूरे खित्ता इस्लाम में लाखों करोड़ों मुरब्बा मील के अंदर इस्लाम की हुकूमत सैयदना उमर फारूक के दौर में ये हो गई थी। दुनिया के कोने कोने तक इस्लाम की हुकूमत पहुंच चुकी थी, और 3.25 साल या 3 साल आपने हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने हुकूमत की है। और खुशहाली कैसी है, इस्लाम का मामला कैसा है कि पूरे खित्ता इस्लाम के अंदर एक भी शख्स नहीं जो हाथ आगे करके ज़कात लेने वाला हो, मांगने वाला हो। ये वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज पहली सदी
हिजरी के ये मुजद्दिद हैं हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज। दूसरी सदी हिजरी के मुजद्दिद हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल और हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह। तीसरी सदी हिजरी के मुजद्दिद हजरत इमाम अबू जाफर तहावी। चौथी सदी हिजरी के मुजद्दिद हजरत इमाम अबू जाफर तिबरी। पांचवी सदी हिजरी के मुजद्दिद हजरत इमाम दकीकुल ईद। छठी सदी हिजरी के मुजद्दिद हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी। सातवीं सदी हिजरी के मुजद्दिद हजरत शहाबुद्दीन, ये नाम लिखा है बाहर। आठवीं सदी हिजरी के मुजद्दिद हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती। नौवीं सदी हिजरी के मुजद्दिद हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और 10वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम शहाबुद्दीन बिन जैनुद्दीन। 11वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी हैं। ये एक और बात समाप्त कर लें, हर सदी का सिर्फ एक मुजद्दिद नहीं होता, सिर्फ एक मुजद्दिद नहीं होता, बल्कि हर फन का एक मुजद्दिद। कोई इल्म हदीस का मुजद्दिद, कोई इल्म फिक का मुजद्दिद, कोई इल्म कलाम का मुजद्दिद, कोई इल्म अकायद का मुजद्दिद। जितने भी उलूम होते हैं उन उलूम के काम करने वाले जो उसके अंदर तजदीद करते हैं, उसके अंदर जो खुराफात आ जाती हैं उनको दूर करने वाला वो उस फन का मुजद्दिद होता है। और हर मुजद्दिद जो होता है वो किसी नबी के जेरे कदम होता है, किसी नबी के जेरे कदम होता है। जिस नबी का मामला उस दौर में उसकी नबुव्वत के हवाले से होता है, उस इल्म के हवाले से होता है, और इस सदी के अंदर, इस उम्मत के अंदर वो मुजद्दिद जिस नबी के जेरे कदम होता है वही काम करता है, उसकी इत्तिबा में, उसकी इत्तिबा में। नबुव्वत का बाब बंद हो गया है, अब कोई नबी नहीं, लेकिन ये काम वही नबियों वाला करते हैं। नबियों की इत्तिबा में काम नबियों वाला करते हैं, नबियों की इत्तिबा में। और सारे के सारे मुजद्दिदीन जो आए हैं किसी एक फन के मुजद्दिद हैं, एक शोबे के मुजद्दिद हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक खित्ते के लिए नहीं, एक इलाके के लिए नहीं, सिर्फ एक फन के लिए नहीं, नबी पाक अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से सारी कायनात की तरफ मबूस हुए हैं, सारी कायनात की तरफ मबूस हुए हैं। और सारी कायनात की इस्लाह करने वाली जात वो नबी पाक की जात है। और फिर आप किसी एक खित्ते के नबी नहीं, नबी पाक किसी एक इलाके के नबी नहीं हैं, आप सारी कायनात के नबी हैं, जिन्नो इंस के नबी हैं, हर एक के नबी हैं और हर एक की तरफ मबूस हुए हैं। और जिस तरह बाकी के मुजद्दिदीन किसी एक नबी के जेरे कदम होते हैं, उनकी इत्तिबा में काम करते हैं, उनका काम वही मादूद होता है। और हजरत इमाम रब्बानी रजी अल्लाह ताला अन्हो, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कामिल नायब हैं, कामिल नायब है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। जिस तरह नबी पाक की नबुव्वत का इजरा क़यामत तक है, इसी तरह हजरत इमाम रब्बानी की तजदीद भी आइंदा 500 साल, 1000 साल तक चलती रहेगी, क्योंकि आप मुजद्दिद अल्फसानी हैं। क्या हैं? मुजद्दिद अल्फसानी, दूसरे 1000 साल के मुजद्दिद, 100 साल के नहीं, दूसरे 1000 साल के मुजद्दिद हैं आप। क्या माना है इस बात का? कुछ लोग ये तर्जुमा करते हैं कि 11वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद, नहीं, मुजद्दिद अल्फसानी, अल्फ अव्वल, अल्फ कहते हैं, बोलो, अब अल्फ 1000, अल्फ अव्वल पहले 1000 साल के,
अल्फे सानी दूसरे 1000 साल के। अब अल्फे अव्वल कौन है? तो दो कौल हैं यहां, वो आप समात कर लें। अल्फे अव्वल के मुजद्दिद वो खुद ताजदार मदीना की जात हैं। एक बात, एक माना इसका ये उलमा ने बयान किया है कि पहले 1000 साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नबुव्वत के नूर से मखलूक की हिदायत का समान करते रहे हैं, और फिर जब 1000 साल मुकम्मल हुए तो फिर दूसरा 1000 साल शुरू हुआ, तो कोई ऐसी हस्ती होनी चाहिए जो कामिल तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हूं, कामिल तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का नमूना हूं, जो कामिल तौर पर नबी पाक के नायब हूं। तो वो हस्ती कौन है, उस पर एक दलील पेश करता हूं, हजरत इमाम रब्बानी की वालदा की। आप फरमाती हैं कि जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो मैं क्या देखती हूं, हजरत इमाम रब्बानी के बारे में वालदा कहती हैं और वालिद भी कहते हैं, दोनों। पैदा हुआ तो मैं क्या देखती हूं कि हमारा घर नूर से भरा हुआ है, नूरी हयूले हैं। तो आप फरमाती मैं देखती हूं कि तमाम औलिया जमा हैं और ऐलान कर रहे हैं, वो नूरी हयूले औलिया अल्लाह के वली वो ऐलान कर रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी हस्ती को भेजा है जो दीन को कामिल तौर पर साफ और शफाफ करके भेजेंगे, और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कामिल नायब होंगे। अब हजरत शेख अब्दुल अहद चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत इमाम रब्बानी के वालिद, आप फरमाते हैं मैं क्या देखता हूं कि जब मेरे घर के अंदर मेरा ये बेटा पैदा हो रहा है, पैदा होता है, तो नूरी हयूले देखता हूं, तो मैं हालत कश्फ में बातन की निगाह से देखता हूं ये कौन है। तो हजरत इमाम रब्बानी के वालिद कहते हैं मैं अपनी निगाह से देखता हूं कि ये नूर अंबिया का नूर है, और इन नूरों में एक नूर बड़ा वाज़े नूर है, वो नूर आगे बढ़ता है और कहता है कि ये मेरा बेटा मुझे दो, और नबी पाक उसे अपनी गोद में उठाते हैं। नबी पाक उस नौमौलूद को अपनी गोद में उठाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कान में अजान और दूसरे कान में इकामत कहते हैं, तकबीर कहते हैं, और फिर फरमाते हैं मेरा ये बेटा मेरा कामिल नायब है और मेरे कमालात का जामे है। यानी अगर मेरे कमालात को किसी ने देखना होगा तो वो अहमद सरहंदी के कमालात को देखे। और यही वजह है कि जब हजरत इमाम रब्बानी पैदा हुए तो नबी पाक भी मख्तून पैदा हुए थे और हजरत इमाम रब्बानी भी मख्तून पैदा हुए थे। मख्तून समझते हैं क्या होता है? जिसकी सुन्नत हो चुकी हो। और फिर हजरत इमाम रब्बानी रजी अल्लाह तआला की जात, वो जात जब आप पैदा होते हैं तो बच्चे पैदा होते वक्त रोते हैं, लेकिन हजरत इमाम रब्बानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात जो है ना, नायब है उनके, तो पैदा होते आप भी खामोशी के साथ, और कभी सतर नंगा नहीं हुआ आपका। हजरत इमाम रब्बानी का कभी बचपन में भी सतर नंगा, सतर औरत नहीं हुआ, और फिर कभी आपके जिस्म पर मक्खी नहीं बैठी, कभी आपके जिस्म पाक पर मक्खी नहीं बैठी हजरत इमाम रब्बानी, और आपके जिस्म पाक से खुशबू आया करती थी, और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक है। तो गोया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में, आपकी गुलामी में, आपके कमालात की इत्तिबा में आपको भी ये कमाल हासिल था जिस तरह सैयदना गौसे पाक को ये कमालात हासिल थे। वो हजरत इमाम रब्बानी रजी अल्लाह तआला को जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात के हकीकी वारिस हैं, और सिर्फ 100 साल के मुजद्दिद नहीं, 1000 साल के मुजद्दिद हैं आप। मुजद्दिद अल्फे सानी, दूसरे 1000 साल की मुजद्दिद। अब मुजद्दिद कौन होता है? खुद
हजरत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसकी वजाहत करते हैं कि एक होता है 100 साल का मुजद्दिद, एक होता है 1000 साल का मुजद्दिद। दोनों के अंदर फर्क क्या है? जितना फर्क 100 और 1000 के हिस्से में है, या आसान लफ्जों में आपके ज़ौक़ के मुताबिक जितना 100 और 1000 के नोट में फर्क है ना, इतना ही 100 और 1000 साल में फर्क है। उतना ही फर्क 100 और 1000 में है। और फिर मुजद्दिद कौन होता है? जिस सदी का, जिस दौर का मुजद्दिद होता है, उस दौर में अल्लाह रब्बुल इज्जत के अनवार व तजल्लियात जो लोगों पर नाजल होते हैं, इल्म का नूर नाजल होता है, मारिफत का नूर नाजल होता है, मखलूक की हदायत का नूर नाजल होता है। जो अनवार व तजल्लियात, जो इल्म का नूर उस दौर में नाजल होता है, उस मुजद्दिद की वसातत से, उसके वसीले से, उसके जरिए से वो नूर पहुंचता है। उलमा को जो इल्म मिलता है वो उस मुजद्दिद के वसीले से वो इल्म उसे पहुंचता है। और 100 साल के जो मुजद्दिद होता है, 100 साल तक जो उलमा को इल्म मिलता है, जो इंसानों को मारिफत मिलती है, जो नूर मिलता है, नूर हदायत मिलता है, वो उस मुजद्दिद के जरिए और वसीले से मिलता है। और हजरत इमाम रब्बानी 100 साल के मुजद्दिद नहीं, बल्कि आप 1000 साल के मुजद्दिद हैं, 1000 साल के मुजद्दिद हैं। और 1000 साल, अभी आपको 500 साल पूरे नहीं गुजरे, ठीक है? 11वीं सदी से शुरू होकर ये 15वीं सदी है, अभी 500 साल, अभी 500 साल हुए हैं आपको। और 1500 साल हो गए हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद को। ये 1500 साला मिलाद हो रहा है इस मर्तबा। एक मिनट, 2 मिनट ठहर जाओ। अभी 500 साल हजरत इमाम रब्बानी के तजदीद के गुजरे हैं, अभी 500 साल बाकी हैं। यानी आइंदा 500 साल जिसको इल्म मिलेगा वो कुरान का इल्म है, हदीस का इल्म है, फिक़्ह का इल्म है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद का इल्म है, नबियों की नबुव्वत और रिसालत का इल्म है। जिसको भी इल्म मिलेगा वो हजरत इमाम रब्बानी के कदमों से मिलेगा, वो हजरत इमाम रब्बानी के कदमों से मिलेगा। वो हजरत इमाम रब्बानी रजी अल्लाह ताला अन्हु जिनका उर्से पाक कर रहे हैं, ये आपकी तजदीद अभी 500 साल बाकी है। और जो उलमा हैं वो कहते हैं कि जब आपकी तजदीद एंड पर पहुंचेगी, खात्मा होगा आपकी तजदीद का, तो आपकी तजदीद के साथ ही हजरत इमाम महदी का ज़हूर होगा। बस फिर उसके बाद क्या होगा वो आपको पता है सबको। ये था हजरत इमाम रब्बानी की तजदीद मुजद्दियत, जो इस्लाम का नजरिया है, जो कुरान और हदीस का नजरिया है, जो नबी पाक ने फरमाया है कि हर सदी के कोने पर एक हस्ती पैदा होगी जो दीन के अंदर तजदीद करेगी। ये इस्लाम जो नबी पाक ने क़यामत तक इसकी तरवीज के लिए, मखलूक की इस्लाह के लिए जो नबी पाक ने चीज़ बयान की है वो है तजदीद और मुजद्दियत, और इसका हामिल उसे मुजद्दिद कहते हैं। अब आगे बात करते हैं। हजरत, हर बंदा दावा कर रहा है मुजद्दी हैं, अकीदा जो भी है, मुजद्दी वो होगा जिसके अकायद हजरत इमाम रब्बानी के अकायद के साथ होंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कामिल वारिस के अकायद के मुताबिक जिनके अकायद होंगे, वो कहने को जो मर्जी कहें, लेकिन दावे कर रहे हैं लोग सारे क्या मुजद्दी हैं, लेकिन जो मुजद्दी अकायद है ना, हजरत इमाम रब्बानी के मकतूबात पड़े हैं, सामने हैं, छपे हुए हैं, छुपे हुए नहीं, छपे हुए हैं।
पढ़े उनको। आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के हवाले से, नबी पाक की तख्लीक के हवाले से हजरत इमाम रब्बानी का अकीदा क्या है? क्योंकि मिलाद आ रहा है ना, तो मैं चाहता हूं कोई इबहाम ना रहे, कोई बात आपके ज़हनों के अंदर ना रहे। हजरत इमाम रब्बानी रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद के हवाले से, आपकी तख्लीक के हवाले से, आपकी पैदाइश के हवाले से, आपके मिलाद के हवाले से क्या कहते हैं? हजरत इमाम रब्बानी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक है आलम इम्कान और एक है आलम वजूब। आलम वजूब, दो आलम हैं, आलम वजूब और आलम इम्कान। आलम वजूब क्या है और आलम इम्कान क्या है? ये जो सारी मखलूक है ना, सारी मखलूक, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस जिस मखलूक को पैदा किया है, और कोई ऐसी चीज नहीं जिसको अल्लाह ने पैदा ना किया हो, तो जिस जिस को भी अल्लाह ने पैदा किया है, सारी मखलूक की पैदाइश का ताल्लुक वो आलम इम्कान से है, आलम इम्कान से है। सारे के सारी मखलूक वो आलम इम्कान से पैदा हुई है। तो अब उसके ऊपर आलम वजूब है। आलम वजूब से मुराद क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत का आलम नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत का आलम नहीं, क्योंकि जो अवालम में आ जाए, जो जहानों में आ जाए, आलम का माना जहान है ना, तो जो जहानों में आ जाए यानी वो वजूब के जहान में है ना, वो जहानों से पाक है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक अपनी जात के लिए, ताकि मखलूक और खालिक के दरमियान एक हद रहे, और जो हद कायम की गई है उस हद को हद वजूब कहते हैं। ये नहीं कि वो हद वजूब में रहता है, वो हद वजूब में रहता नहीं, वो रहने से पाक है। जो मखलूक और खालिक के दरमियान हद है उसे हद वजूब कहते हैं। और सारी की सारी कायनात को आलम मकान से पैदा किया है। अब ये जब ये बात इतनी हो गई, तो अब क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस आलम इम्कान से पैदा किया है? लोग कहते हैं नबी हमारे जैसा है, नबी हमारे जैसा है। तो क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को भी इसी आलम इम्कान में पैदा किया है? हजरत इमाम रब्बानी फरमाते हैं ना ना, कोई ये ना समझे कि हमें भी आलम इम्कान से पैदा किया है और अपने महबूब को भी आलम इम्कान से पैदा किया है और हम पैदाइश में मिलाद में बराबर हो गए हैं। आपने फरमाया ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी मखलूक को आलम इम्कान से पैदा किया। जब महबूब के बनाने की बारी आई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक अलहदा इम्कान पैदा किया, एक उससे ऊपर आलम इम्कान पैदा किया जिसका ताल्लुक इस आलम इम्कान से भी है और जिसका ताल्लुक आलम वजूब से भी है, आलम वजूब से भी है। इस दो जहानों के दरमियान एक और जहान पैदा किया और उस जहान को फोक आलम मकान कहकर हजरत इमाम रब्बानी कहते हैं कि अल्लाह ने अपने महबूब को उस जहान से पैदा किया, उस आलम मकान से पैदा किया। बाकी की सारी मखलूक को नीचे वाले इम्कान से और महबूब को आलम मकान से ऊपर और आलम वजूब से नीचे जो जहान है उस जहान से पैदा किया। क्यों वहां से पैदा किया? ताकि कोई ये ना समझे कि हमें भी आलम इम्कान से पैदा किया, नबी पाक को भी आलम इम्कान से पैदा किया, फिर मिलाद की खुशियां कैसी, बराबर है हम। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को अलहदा आलम इम्कान से पैदा करके इस बात की तरफ इशारा कर दिया, तुम्हारा मिलाद और है और महबूब का मिलाद और है। और इसी बात का इजहार आला हजरत फाजिल बरेलवियत, कुदरत कहां, मुमकिन को आलम मकान, मुमकिन को ये कुदरत कहां,
वाजिब मुमकिन को ये कुदरत कहां, वाजिब में ये कुव्वत कहां। झुंझला के हैरत ने कहा ये भी नहीं वो भी नहीं। झुंझला के हैरत ने कहा ये भी नहीं वो भी नहीं। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी पाक को अलहदा आलम मकान से पैदा किया ताकि कोई शख्स नबी पाक की हमसरी का दावा ना करे, हमसरी का बराबरी का दावा ना करे। वो भी पैदा हुए हैं, हम भी पैदा हुए हैं, उनकी भी पैदाइश हुई है, हमारी भी पैदाइश हुई है, बराबर हो गए हैं। इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को आलम मकान से ऊपर और आलम वजूद से नीचे एक अलहदा जहान को तख्लीक करके उस जहान से अपने महबूब के वजूद को बनाया है। अब अगली बात सुने, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब के वजूद को बनाया तो फिर हजरत इमाम रब्बानी रजी अल्लाह ताला अन्हु आप क्या फरमाते हैं कि अल्लाह ने सारी मखलूक को तख्लीक किया, पैदा किया, और सारी मखलूक को पैदा करके 1/3 हुस्न, कितना 1/3 हुस्न, यानी सारे हुस्न का एक हिस्सा, सारे हुस्न का एक हिस्सा सारी मखलूक को दिया। ये कौन कह रहा है? बोलो यार, हजरत इमाम रब्बानी कह रहे हैं। 1/3 हिस्सा वो सारी मखलूक को दिया। सारी मखलूक में जन्नत, जन्नत मखलूक है ना, हूरें, गिलमान, फरिश्ते, इस कायनात का हुस्न, पहाड़ों का हुस्न, आबशारों का हुस्न, ये सारा हुस्न जमा करके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो सारी कायनात को हुस्न दिया है, 1/3 हुस्न सारी कायनात को दिया। फिर हजरत इमाम रब्बानी फरमाते हैं कि 2/3 हुस्न, 2/3 हुस्न हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया। 2/3 हुस्न हजरत, जिनके हुस्न की धूम मची हुई है, हुस्न यूसुफ की धूम मची हुई है, 2/3 हुस्न ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया। और 2/3 हुस्न लेकर हजरत याकूब के बेटे हजरत यूसुफ वो महबूब याकूब ठहरे। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न क्या है? हजरत मियां मोहम्मद बख्श आरिफ खड़ी 3 महीने खलकत रजी वेख यूसुफ किनानी, 3 महीने खलकत रजी वेख यूसुफ किनानी। और 2/3 जिसको हुस्न मिला है ना, उसके हुस्न की एक झलक देखकर कायनात रज गई है, लोग रज गए हैं। आगे नहीं बात करता, मैं रोकता हूं यहां। अब 2/3 हजरत यूसुफ को हुस्न मिला, तो इस 2/3 हुस्न की वजह से वो महबूबे याकूब ठहरे या महबूबे जुलेखा ठहरे। 2/3 हुस्न की वजह से वो महबूबे जुलेखा हैं। वहां थी फिदा मिस्र में एक जुलेखा, वो भी मिस्री है। वहां थी फिदा मिस्र में एक जुलेखा, यहां सदके सारी खुदाई गई है। अल्लाह अकबर। वहां थी फिदा मिस्र में एक जुलेखा, यहां सदके सारी खुदाई गई है। वहां 2/3 हुस्न था, तो वहां मिस्र की औरतें उंगलियां काट रही थी, और यहां हुस्न मुस्तफा है, अरब के नौजवान अपनी गर्दनें कटा रहे हैं।
दो तिहाई हुस्न, 2/3 हुस्न अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यूसुफ को दिया है। और उस यूसुफ के हुस्न की बात खुद ताजदार मदीना करते हैं, अना मलीहुन व आखी यूसुफ सबीहुन। उसने सभी की बात खुद ताजदार मदीना करते हैं। आप फरमाते नबी पाक मेरे भाई यूसुफ को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुस्ने सभी दिया है, सबात वाला हुस्न दिया है, और मुझे मलाहत वाला हुस्न दिया है। ये दोनों हुस्नों के अंदर फर्क क्या है हजरत अबुल बियान की जबान से? बोलो सुभान अल्लाह, बार वाले भी भाई। उसने सभी और उसने मली, उसने सभी किसे कहते हैं और उसने मली किसे कहते हैं? मिलहुन कहते हैं नमक को, मिलहुन नमक को, मलीहुन नमकीन हुस्न, मलीहुन नमकीन हुस्न, और सबीहुन सबाहत, सुबह, सुबह यानी कि रोशन, पूरी तरह वाज़े रोशन, वो हुस्ने सभी है। और हजरत अबुल बियान अलैहि रहमत व रिजवान, आपकी कब्र पर अल्लाह करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए। आप वजात करते हैं हुस्ने सभी कौन है और हुस्ने मली क्या है। आप आसान लफ्ज़ों में फरमाते थे कि हुस्ने सभी वो हुस्न होता है, वो हुस्न होता है सबात वाला, सभी हुस्न वो होता है जिस पर नजर ठहरे ना, जिस पर नजर पड़े और नजर हट जाए, ठहरे ना, जिस पर नजर जमे ना, वो हुस्ने सभी है। और हुस्ने मली क्या है? नमकीन हुस्न, जिस पर एक बार नजर पड़ जाए फिर नजर हटे ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस पर एक बार नजर पड़ जाए फिर वो नजर हटे ना। अगर नहीं जानते तो जान लो, जिब्रील की नजर पड़ी हटी नहीं, अबू बकर की नजर पड़ी हटी नहीं, उमर की नजर पड़ी हटी नहीं, उस्मान की नजर पड़ी हटी नहीं, अली की नजर पड़ी हटी नहीं। सहाबा नजर डालते रहे, उस हुस्ने मुस्तफा के दीवाने होते रहे। सुभान अल्लाह। आज हुस्ने मली जहां के शोरा कर दी हजरत मौलाना अब्दुर रहमान जामी, आज हुस्ने मली जहां शोर कर दी। नबी पाक के उस हुस्ने मली को देखकर कायनात शोर कर रही है, नबी पाक की आमद के नारे लगा रही है। ये वो हुस्ने मली है। समझा नहीं हनूज नबी पाक का, समझा नहीं हनूज मेरा इश्क बेसबात, समझा नहीं हनूज मेरा इश्क बेसमात। तुम कायनाते हुस्न हो या हुस्ने कायनात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम कायनाते हुस्न हो या हुस्ने कायनात। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारे खजाने हुस्न के जहां जमा किए हैं उसे हुस्ने मुस्तफा कहते हैं। उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को 2/3, कायनात को 1/3 और बाकी सारा हुस्न। और ये जो 1/3 और 2/3 हुस्न है, ये भी हुस्ने मुस्तफा से, ये भी हुस्ने मुस्तफा से। फिर कैसा हुस्न दिया है? वद्दुहा का चेहरा है, वस्सलाम का सेहरा है, वल्लैल की जुल्फे हैं, माज़ा की अखियन हैं, माँ तगा का सुरमा है, यासीन के दांतन हैं, व तीन की मिसवाक है, यदुल्ला के हाथ हैं, वजहुल्ला का चेहरा है, अलम नशरा का सीना है, अलम नशरा का सीना है, मारमैत के बाजू हैं, लब लाली हैं, हाथ मुश्की हैं, जुल्फे अंबरी हैं, चश्मे नरगसी हैं, शान रहमत लिल आलमीन है।
ये सारे अंबिया का हुस्न जमा करके जो उसने मुतलक का जलवा है उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा का हुस्न कहते हैं, उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा का हुस्न कहते हैं। और फिर क्या शान होगी, हजरत इमाम रब्बानी फरमाते हैं कि क्या शान होगी इस आलमी मकान में, इस आलमी मकान में जहां हम सारे रह रहे हैं, नबी पाक की शानों को बयान करना, आपके हुस्न को बयान करना ये नामुमकिन है। इस आलमी मकान में नबी पाक की शानों को बयान करना ये नामुमकिन है। कल मैदान हश्र में, बोलो ना, कल मैदान हश्र में नबी पाक की शानों का इजहार होगा। लोग कहते हैं साहबो किताब होगा, साहबो किताब होगा, साहबो किताब नहीं, फकत इतना सबब है इन एकादे बज़्म माशर का, बोलो सुभान अल्लाह। फकत इतना सबब है इन एकादे बज़्म माशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। मोहम्मद मुस्तफ़ा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु 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 मोहम्मद मुस्तफ़ा माशर में, मोहम्मद मुस्तफ़ा माशर में ताहा बन के निकलेंगे, ताहा बन के निकलेंगे, उठाकर मीम का पर्दा। लख इकबाल कह रहे लख मीम दे पर्दे पापा आ, तनु आशिक लोग सिहान के पवे कहंदा रो आना बशरो मिसलुकुम, तनु जानन वाले जान के। मोहम्मद मुस्तफ़ा माशर में ताहा बन के निकलेंगे, उठाकर मीम का पर्दा, उवैदा बन के निकलेंगे, लिबासे आदमी पहना, जहाने आदमी जाना, लिबासे आदमी पहना, जहाने आदमी जाना, मुजम्मिल बन के आए थे, तजल्ला बन के निकलेंगे। हंसी ऐसे, हंसी ऐसे, हंसी ऐसे कि उनको देखकर यूसुफ भी बशक्ले पीरे किनानी जुलेखा बन के निकलेंगे। बोलो सुभान अल्लाह, भी मिलके बोलो सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज में बोलो सुभान अल्लाह। आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, सरकार की आमद, मंठार की आमद, मक्की की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, चेहरे वद्दुहा की आमद, आमदे मुस्तफा। हंसी ऐसे, हंसी ऐसे, हंसी ऐसे कि उनको देखकर यूसुफ भी बशक्ले पीरे किनानी जुलेखा बन के निकलेंगे। ये हजरत इमाम रब्बानी बयान कर रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद, आपके आपकी तख्लीक, आपका वजूद, आपका वजूद। और आप फरमाती हैं हकीकत में दो ही वजूद हैं, दो ही वजूद हैं, एक अल्लाह रब्बुल इज्जत का वजूद और एक नबी पाक का वजूद। तख्लीक में खालिक होने में अल्लाह का वजूद और ईजाद में नबी पाक का वजूद। तख्लीक में अल्लाह का वजूद यानी कि अल्लाह के सिवा खालिक कोई नहीं, और उसकी तख्लीक की पहली तजल्ली, उसकी तख्लीक की पहली तजल्ली जो ईजाद हुई है वो वजूद मुस्तफ़ा है, वो नूर मुस्तफ़ा है, नूर। फिर सारी कायनात नबी पाक के वजूद से, आपके नूर से आगे तख्लीक की गई है। वो महबूब मिलाद के महीने में इस कायनात के अंदर जलवागर हुआ है लिबास बशरी पहनकर। तो उसकी आमद की खुशियां मनानी चाहिए कि नहीं मनानी चाहिए? एक और अकीदा बयान कर देता हूं बात खत्म करने से पहले। हजरत इमाम रब्बानी रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं
कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को आलम मकान से ऊपर और आलम वजूद से नीचे एक अलहदा जहान से आपको वजूद बख्शा है, तो ऐसा वजूद बख्शा है, ऐसा वजूद बख्शा है, दुनिया की कोई नूरानियत, कोई नूर उस वजूद की मिसल नहीं है। और यही सबब है, हजरत इमाम मेहरबान फरमाते हैं, यही सबब है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके वजूद का साया नहीं रखा। हजरत इमाम मेहरबानी रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक के वजूद के अदम साए के कायल थे। आपका साया मुबारक नहीं था। फरमाते हैं क्यों नहीं था साया? आप सिर्फ सूफी नहीं हैं, हजरत इमाम मेहरबान सिर्फ सूफी नहीं हैं, बल्कि कुरान के जो मुआरिफ हैं उनको भी जानने वाले हैं। आप फरमाते हैं कि साया इसलिए नहीं है कि जो वजूद होता है ना आलम शहादत में, इस दुनिया में जो वजूद है ना, उस वजूद का साया उससे लतीफ होता है, उस वजूद से लतीफ होता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद से बढ़कर क्या चीज लतीफ है? बात समझ आई कि नहीं आई आपको? देखे ना, एक इंसान है ना, उस पर रोशनी पड़ी है सूरज की या किसी लाइट की, तो अब आगे साया बना है। तो अब जिसका साया बना है ना, साया उस वजूद से ज्यादा लतीफ है। तो अगर नबी पाक के साए को तस्लीम करेंगे तो नबी पाक के वजूद से ज्यादा लतीफ किसी शय को मानेंगे, और नबी पाक के वजूद से ज्यादा लतीफ कोई शय है नहीं। और यही वजह है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रूह जो लतीफ तर है, रूह जो लतीफ तर है, उस रूह को नबी पाक के वजूद से निकाल कर फिर वजूद में डाला, ताकि पता चल जाए कि इस वजूद के सिवा ये रूह के लिए लतीफ और कोई शय है ही नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक के वजूद से बढ़कर कोई शय लतीफ बनाई नहीं, इसलिए नबी पाक का साया बनाया ही नहीं। अगली दलील, बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। ईमान की मेराज है ये दलील पाक। आप फरमाते हैं कि दिन में एक लम्हा, एक घड़ी ऐसी आती है, करते तो देखे मेरी तरफ, इन्हें तो नहीं मिलनी, कल किधर होंगी। दिन में एक घड़ी ऐसी आती है, एक घड़ी, एक लम्हा, चंद मिनट दिन में एक बार ऐसे आते हैं कि उस एक लम्हे में, एक घड़ी में किसी शय का साया नहीं होता। बोलो सुभान अल्लाह। पहले अपनी अक्लें हाजिर करो, दिमाग हाजिर करो, क्या बात होने लगी है। इस आलम शहादत में, इस आलम में, इस जहान में दिन में एक लम्हा, एक घड़ी ऐसी आती है कि उस एक घड़ी में किसी शय का साया नहीं होता। है ना वो वक्त? कौन सा वक्त? बोलो कब? दोपहर का वक्त, निस्फ़ुन नहार का वक्त, जब सूरज ऐन सर पे होता है, ऐन सर पे होता है, तो साया सूरज के सर पर आने की वजह से, जब सूरज अपना नूर सर पे रखता है तो मखलूक के सारे साए खत्म हो जाते हैं, और वो एक घड़ी का लम्हा, एक घड़ी है। और महबूब तो वो महबूब है जिसके सर पर हर वक्त, हर लम्हा, हर घड़ी अल्लाह की रहमत का साया है। सुभान अल्लाह। जब मखलूक के नूर का साया पड़े एक लम्हे के लिए, तेरा साया नहीं रहता, जो कि सरापा बशरियत वाला जिस्म है,
और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के नूर का, उसकी रहमत का, उसका साया महबूब के सर पर पड़ता है और हर वक्त पड़ता है, फिर महबूब का साया कैसे हो जाएगा? आप इसलिए कि हर वक्त इन्ना कभी आयोने ना महबूब, हर वक्त आप हमारी नजरे रहमत में रहते हैं, हमारी रहमत के नूर के साए तले रहते हैं, फिर आपका साया कैसे होगा? और ये अकीदा हज़रत इमाम रब्बानी का है। और कोई कहे कि नबी पाक का साया भी था माअज़ल्लाह, और फिर कहे मैं मुजद्दी भी हूं, वो और कोई बला हो सकती है, मुजद्दी नहीं है। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।